प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसी सोमवार शाम रूस की राजधानी मॉस्को पहुंचे थे। दोनों नेताओं के बीच पुतिन के निजी आवास नोवो ओग्रियोवो में अनौपचारिक बैठक हुई। मंगलवार को मोदी ने भारतीय समुदाय के लोगों को संबोधित किया और 22वें भारत रूस वार्षिक शिखर सम्मेलन में हिस्सा लिया। 26 घंटे मॉस्को में रहने के बाद पीएम मोदी ऑस्ट्रिया की यात्रा पर निकल गए हैं। रूस यूक्रेन जंग शुरू होने के बाद पीएम मोदी का ये पहला रूस दौरा था, जिस पर पूरी दुनिया की नजरें थीं। पश्चिमी मीडिया भी पीएम मोदी के इस दौरे पर नजर बनाए हुए था। एनवाईटी, द गार्जियन, बीबीसी, वीओ या ग्लोबल टाइम्स ने इसे प्रमुखता से कवर किया। एनवाईटी यानी न्यूयॉर्क टाइम्स ने लिखा कि पुतिन को अलग थलग करने की कोशिश कमजोर हुई। पीएम मोदी की मॉस्को यात्रा से पुतिन अलग थलग करने की कोशिश कमजोर हुई है, वहीं इससे यूक्रेन की नाराजगी बढ़ गई है। आगे लिखता है एनवाईटी की भारतीय प्रधानमंत्री की यात्रा वास्तविक सच्चाई को दिखाती है। भले ही पश्चिमी देश रूस को कमजोर करने की कोशिश में जुटे हैं, मगर जिस तरह से रूस अन्य देशों से अपने संबंध बना रहा है, इससे उसकी अर्थव्यवस्था और मजबूत ही हुई है। भारत ने रूस से भारी मात्रा में सस्ता तेल खरीदा है, जिससे अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबंध झेल रहे रूस की आर्थिक स्थिति बेहतर हुई है। बीबीसी ने लिखा अपने लेख में कि तीसरी बार प्रधानमंत्री चुने जाने के बाद मोदी की ये पहली द्विपक्षीय यात्रा है। मॉस्को से आई तस्वीरों में मोदी पुतिन को गले लगाते हुए दिख रहे हैं। भारत में एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें पुतिन मुस्कुराते हुए मोदी को सबसे प्यारा दोस्त बता रहे हैं और कह रहे हैं कि उनसे मिलकर बहुत खुशी हुई। बीबीसी लिखता है कि नाटो देश जहां यूक्रेन पर मॉस्को की कार्रवाई की कड़ी निंदा करते हैं, तो वहीं मोदी ने पुतिन की साफ शब्दों में आलोचना तक नहीं की कभी आज तक। पश्चिमी देश रूस को अलग अलग प्रतिबंध लगाकर उसे कमजोर करने की कोशिश कर रहे हैं, मगर पुतिन भारत, चीन जैसे देशों के नेताओं के साथ मजबूत संबंध करने में जुटे हैं। बीबीसी आगे लिखता है कि अभी चर्चा शुरू हो गई है कि क्या मोदी की मौजूदगी पुतिन के लिए फायदे का सौदा हो सकती है। इसके अलावा वॉइस ऑफ अमेरिका ने लिखा, कलिंगा इंस्टीट्यूट ऑफ इंडो पैसिफिक स्टडीज के संस्थापक चिंतामणि महापात्रा के हवाले से लिखा कि मोदी इस यात्रा के जरिए ये संदेश देना चाहते हैं कि भारत रूस संबंध महत्वपूर्ण है और रूस चीन के साथ बढ़ती नजदीकियों का उस पर कोई असर नहीं पड़ेगा। इसके अलावा ये दौरा पुतिन के लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसके जरिए वो पश्चिम को संदेश दे रहे हैं कि उनके लगाए प्रतिबंधों का रूस पर कोई असर नहीं पड़ा। कुछ विश्लेषकों ने मोदी और पुतिन की बैठक की टाइमिंग पर भी विशेष ध्यान दिलाया है, क्योंकि ऐसे वक्त में हो रही है जब वॉशिंगटन में नाटो शिखर सम्मेलन चल रहा है। इधर द गार्जियन ने हना पीटरसन ने लिखा कि यूक्रेन संकट के बावजूद मोदी और पुतिन ने अपनी दोस्ती के रिश्ते को और मजबूत किया है। पुतिन ने मोदी से मुलाकात के दौरान कहा कि वो उन्हें देखकर बहुत खुश हैं और सोमवार रात हुई बातचीत में पीएम मोदी ने पुतिन को सलाह दी कि युद्ध के मैदान से शांति का रास्ता नहीं निकलता, लेकिन फिर भी पुतिन की महत्वाकांक्षा पर मोदी के शब्दों का कोई असर होगा ऐसा नहीं लगता। इधर चीनी अखबार ग्लोबल टाइम्स ने लिखा है, पश्चिमी देश भारत के रूस के साथ गहरे होते संबंधों को लेकर अधिक चिंतित दिख रहे हैं। अखबार में सिचुआन इंटरनेशनल स्टडीज यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर ने लिखा कि चीन रूस भारत के करीबी संबंधों को खतरे के रूप में नहीं देखता है, जबकि पश्चिमी देश रूस के साथ भारत के संबंधों से नाराज दिखाई देते हैं। पश्चिमी देशों ने भारत को पश्चिमी खेमे में खींचने और चीन के प्रभाव को संतुलित करने की कोशिश की है। इधर अमेरिकी अखबार द वॉशिंगटन पोस्ट ने पीएम मोदी के मॉस्को दौरे पर लिखा कि यूक्रेन जंग शुरू होने के बाद ये यात्रा साफ संकेत देती है कि अमेरिकी दबाव के बावजूद भारत रूस के साथ अपने मजबूत संबंध बरकरार रखेगा। मोदी ने तीसरी बार सत्ता में आने के 1 महीने से भी कम समय में रूस का दौरा किया है। दरअसल इसके जरिए वो पुतिन को दिखाना चाहते हैं कि भले ही भारत अमेरिका का रिश्ता काफी आगे बढ़ चुका है, मगर भारत अभी तक पश्चिमी देशों के पाले में गया नहीं है।